क्वेश्चन नंबर 7 लेसन नंबर 2 फॉर ओ लेवल लीनियर इनइक्वालिटी। हम पहले ओपन करेंगे सॉल्व द इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व का मतलब है कि इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसे ओपन करेंगे 2 4 द 8 माइनस 2x लेस देन x माइनस 10। इसमें मैंने आपको पूरी इनइक्वालिटी के लिए एक ही की पॉइंट बताया था और वो ये कि इसमें ग्रेटर कोफिशिएंट जो है वो शुड बी पॉजिटिव। तो इसके लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट पे और राइट पे शिफ्ट करेंगे जो कांस्टेंट है वो हम लेफ़्ट पे ले आएंगे क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। अब हम ऐसा करेंगे 10 लेफ़्ट पे आ गया पॉजिटिव हो गया और 2x राइट पे चला गया ये पॉजिटिव हो गया। 2x एंड x हमारे पास आ गया 3x। 10 और 8 18 हो गया हमारे पास। अब हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें x निकालना है तो हम बोथ साइड्स इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर 6 आ गया। आंसर जो बनेगा वो आपका x की साइड से बनेगा। x की तरफ से अगर देखा जाए तो ये x की तरफ ओपन हो रहा है। ये जो आप देख रहे होंगे साइन सिंबल जो है ये x की तरफ ओपन हो रहा है इस जगह पे, तो हम इसे ओपन उधर ही करेंगे ऐसे। अब x की तरफ ही इसका मुंह है और ये 6। x जब जिस तरफ मुंह होता है जिसके फेस होता है वो ग्रेटर होता है। x इज़ ग्रेटर दैन 6 तो x इज़ ग्रेटर दैन 6। अगर आप रियल लाइन की आदत डाल लें तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ये स्पेशली ए लेवल्स में। तो आपका बेस यही है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है। ए लेवल का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लेवल का पहला ही टॉपिक ये है, फर्स्ट टॉपिक ये है और आपको आसानी से समझ में आ सकता है। x इज़ ग्रेटर दैन 6 का मतलब है सारी वैल्यूज़, वो तमाम वैल्यूज़ जो हमारे पास ग्रेटर दैन 6 हैं वो आएंगी। ये सेट ऑफ वैल्यूज़ कहलाता है, एक वैल्यू नहीं है। अगर कहा जाए फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़, इसका मतलब है कि इंटरवल आपके पास आएगा और इसमें ये है ओपन बॉल। ओपन बॉल उस वक्त होता है जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ इक्वल ना हो। अगर ये इक्वल भी आ जाता है, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होता, तो फिर हम इस केस में ये करेंगे कि हम ओपन बॉल नहीं लेंगे, इसको क्लोज्ड कर देंगे, इसको डार्क बॉल कर देंगे। जब डार्क बॉल करेंगे तो फिर इस तरह से आंसर देंगे। उसका मतलब ये है कि इंक्लूडिंग 6 इक्वल होता है, इंक्लूडिंग 6। लेकिन अगर इक्वल ना हो, ग्रेटर हो, तो फिर एक्सक्लूडिंग 6। ये एक्सक्लूडिंग है, इस वक्त 6 को शामिल नहीं करना। इससे ग्रेटर जितने भी आंसर हैं वो सारे होंगे, 6 पॉइंट समथिंग सब होंगे, लेकिन 6 नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए पार्ट बी पे। पार्ट बी में वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। इंटीजर्स ज़हन में रखिएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और माइनस में आ जाएं तो फिर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स हैं, डेसिमल में नहीं होता इंटीजर। तो इसमें आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, लेकिन अब देखते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा कैसे, वो हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 से हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें n रिक्वायर्ड है। हमें 3 से हमने इसमें से आंसर निकालना है। 3 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखें n इज़ ग्रेटर दैन -17/3। हम 17 को यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अंदर रख लेंगे और 3 5 द 15 -2 आ गया और इसमें अगर आप डेसिमल लगा दें तो ये 0 आ जाएगा। 3 6 द 18 फिर 2 आ गया और फिर इस तरह से चलता ही रहेगा। तो 5.666 यानी कि एंड कर देते हैं इसको 5.67 पे राउंड ऑफ करके। ये आंसर है, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालें। हम इसकी रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये 5 है और 5.67 यानी कि इधर चाहें तो आपके पास 5 इसे दोबारा से ये नेगेटिव के साथ है, ये माइनस है और माइनस के साथ है तो फिर -5 ये होगा और -5.67 इससे नीचे आएगा। इसके बाद आ जाएगा -6, लेकिन हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर दैन -5.67 है, यानी कि इधर जाना है आपने राइट साइड पे और इसकी ग्रेटर वैल्यू सारी लेनी है। वो वैल्यूज़ जो इससे ग्रेटर हैं वो सब की सब इसमें शामिल होंगी। अब -5 आता है, इससे ऊपर जाए -4 आता है, फिर -3 आता है इंटीजर, फिर -2 इंटीजर आता है, फिर -1 इंटीजर आता है, 0 इंटीजर आता है, 1 इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर आएगा, 3 इंटीजर आएगा एंड सो ऑन। इससे ऊपर सारे इंटीजर्स में शामिल हैं, लेकिन उसमें तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताएं, तो स्मॉलेस्ट तो -5 है। जो इन सब में छोटा इंटीजर है वो ये है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर रिक्वायर्ड था, स्मॉलेस्ट इंटीजर। और ये उसी सूरत में आ सकता है जब आपके पास आंसर जो है वो इससे ग्रेटर था। आपने पहले यहाँ से स्टार्ट लेना है
कि आंसर इसका ग्रेटर है, और ग्रेटर आंसर में फिर सारे इंटीजर्स लिखने हैं, उनमें सबसे छोटा इंटीजर बता देना है कि कौन सा है, वो -5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में इंपॉर्टेंट टाइप आ गई है और क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में वाई निकालना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि अननोन वैल्यू निकालनी है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे और 1 को लेफ़्ट पे ले आएंगे, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट बनाना होता है। ये कभी भी मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आपने 1 को या 3 को उधर लेके जाएं, फिर कभी भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमेशा आंसर गलत आएगा आपका। आपने करना यही होता है कि अगर नेगेटिव साइन हो तो आप उसको पॉजिटिव करना है हर सूरत में। ये आपके पास 4 आ गया एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और लिख के y की तरफ ओपन हो रहा है ये, तो इधर ओपन कर दें, यहाँ 4 हो गया। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पे कि ये 4 है और 4 से ग्रेटर, और इसमें डार्क बॉल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल भी है, डार्क बॉल कर देंगे, इक्वल भी है, और ये आप इसे कह देंगे कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इसका आंसर है। ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, ये इसका आंसर था। और यही आंसर हमारे पास ये 2 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ चेक करते हैं दोबारा से। हाँ जी, -1 था, 1 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू आएगी, इसे करेक्शन कर लें, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। -1 जब हम करेंगे इसे तो 2 होगा। y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये करेक्शन हमने कर दी है। इसमें इस केस में 1 को हमने नेगेटिव करना था, ये 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये करना है कि सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि इसमें से भी आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को राइट साइड पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है। x प्लस 2 इज़ ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अब क्योंकि x निकालना है तो 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2 जब राइट पे जाएगा तो ये बन जाएगा 6 - 2, 6 - 2 होता है 4, ये 4 आ गया। अब आंसर आप जब लिखेंगे लीनियर इक्वालिटी में, वो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास 4 है, कहीं भी लिख सकते हैं आप 4, ये 3 है और फिर ये 2 है और ये 1 है, ये 0 है, नीचे आते रहेंगे तो कम होता जाता है। अब इससे लेस कह रहा है वो, और ये भी कह रहा है कि ये इक्वल है, तो जब ये इक्वल होगा तो इंक्लूडिंग है, ये मैंने आने से पहले बताया था, इक्वल होगा तो ये इंक्लूडिंग है। अगर सिर्फ इक्वल ना हो तो फिर ये एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि आपको ये शामिल नहीं करना, इस वक्त इस केस में आपको 4 भी इंक्लूड करना है। 4 और 4 से लेस सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हैं, 4 एंड लेस देन 4 ऑल वैल्यूज़ इंक्लूडेड। और अगर आपके पास सिर्फ लेस हो तो इसका मतलब कि 4 को इंक्लूड नहीं करना, 4 एक्सक्लूडिंग है, इस केस में 4 इंक्लूडिंग है, आंसर में 4 भी आएगा। ये हो गया इसका आंसर कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ वो क्वेश्चन में पूछेगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक था, लेकिन अगर वो पूछता है तो फिर हमें ये रियल लाइन बना के और इसका आंसर देना होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से कि डबल इनइक्वालिटी आ जाती है। डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लास्ट लेसन में भी था और इसमें भी हमने डिस्कस कर रहे हैं। हमें इसको सिंगल करना है, y को सिंगल करना है। सिंगल करने के लिए इस 3 को पहले ख़त्म करेंगे, 3 को हम लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ले जाना होगा। इसका मतलब है कि -3 हम करेंगे लेफ़्ट पे भी, यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ने सबको 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिलेशन हो गई, ये आपके पास आ गया -4 और ये 4y हो गया। और आपके पास 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 8 आ गया, 8 एंड 3 11 होता है। अब आप इसे क्योंकि सिंगल करना है y को, तो y को सिंगल करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है। अब कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, ईच एंड एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। जब आप जो भी काम करेंगे वो सब के लिए करना है आपने, 8/4। और एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये मिस नहीं करनी, और वो ये है कि इस जगह पे इक्वल साइन है लेकिन सेकंड में इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। कभी आप फ्लो में इसको इक्वल साइन डाल दें, वो नहीं, वो गलत है, क्योंकि एंड पे फिर इसके आंसर लिखने में मसला होगा। ये कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर 1 आएगा, -1 आ गया और ये भी 4 कैंसिल हो गया। आपके पास ये रह गया y, और इसमें 4 जब कैंसिल करेगा 4 to the 8 हो गया और ये आ गया 2।
अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि y के आंसर्स यहाँ पर रियल लाइन पे आप लिखेंगे। रियल लाइन पे y के आंसर्स हैं पहले 0, फिर ये -1, क्योंकि -1 से नीचे 0 से नीचे -1 आता है, और इधर 1 और यहाँ पर 2, ये वैल्यूज़ हैं। अब हम यहाँ से आंसर लिखते हैं, आंसर को शो करते हैं इस तरह से। देखें ये इक्वल भी आएगा क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल है, तो इसलिए हम इसको डार्क बॉल करेंगे। इसमें इक्वल नहीं है तो हम इसे ओपन बॉल करेंगे। और इन बिटवीन दीज टू, y का आंसर इन बिटवीन दीज टू है, वो आपके पास इनके दोनों के दरमियान में y का आंसर है। y लाई कर रहा है 2 से लेस और ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -1, इनके दरमियान है, ये y है इस जगह पे। अब इसके जो आंसर बन रहे हैं वो आंसर बनते हैं, अगर इंटीजर्स की बात करें तो -1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 एक्सक्लूड होगा। -1 से लेकर यहाँ तक जितने भी आंसर हैं वो सब हैं, -1 है, 0 है, 1 है। अगर वो कहता है कि इसमें इंटीजर्स निकाल दें, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने मांगे हैं इंटीजर्स या नहीं, या उसने सिर्फ ये कहा था कि सॉल्व करें। राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स, उसने इंटीजर्स मांगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटीजर्स आ गए वो -1, 1, -1, 0 एंड 1, 2 नहीं है, 2 इक्वल नहीं है, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे। यही इसका आंसर था। देखें आंसर पार्ट बी का भी आ गया, आंसर पार्ट ए का रीचेक करता हूँ मैं, 4 था आंसर हमारा, जी 4 ही था, तो ये आंसर आ गया। और ये पेपर था मई जून का, 2012 का, QP 1-2, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। और कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कि ग्राफ भी आ गया है, और इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शामिल होगी, और यहाँ से आप करेंगे। लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 12 आपने होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 आपने होमवर्क में करना है। अगर आपको समझ ना आए तो कल के लेक्चर में ये तीनों क्वेश्चंस वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह।